morning, student. Today we will continue the running topic of fundamental unit of life. In previous video, we have learned about the history of cell and what is the cell made up of. Today we will talk about यूकैरियोटिक सेल. आज हम स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल पे डिस्कस करेंगे. प्लीज स्टूडेंट इस वीडियो को थोड़ा केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे. तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल पे. स्टूडेंट आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, लाइव क्लासेस में भी बताया है कि यूकैरियोटिक क्या होता है. उसके डायग्राम को भी मैंने डिस्क्राइब किया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल को, और उसके नोट्स को भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था. कोई भी दिक्कत हो आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए. तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में. द मेन कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज plasma membrane or cell membrane or plasma lemma. The first component of eukaryotic cell is plasma membrane, and second component is nucleus, and third component is cytoplasm. Okay student, means the main component of eukaryotic cell is three: plasma membrane, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देने वाली चीज है कि मैंने सेल वॉल को डिस्क्राइब नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? क्योंकि सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है. यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने सेल वॉल को मेन कंपोनेंट के तौर पे नहीं लिखा है. इसलिए आप जब भी बताएंगे कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, यू विल write only three component, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Then now we will discuss about plasma membrane. plasma membrane क्या होता है? देखिए, फर्स्ट हम चीज plasma membrane पे डिस्कस कर रहे हैं. तो plasma membrane को पढ़ने से पहले हम दो चीजों पे डिस्कस कर लेंगे. पहली चीज मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट इस चीज को हमने नोट्स में भी आपको भेजा है, वहां से भी आप क्लियर कर लीजिएगा. लेकिन यहां पे समझ लीजिए मेम्ब्रेन क्या होता है. तो नेचर में मेम्ब्रेन जो है चार टाइप के होते हैं, 4 टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं. पहला मेम्ब्रेन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन जिससे कुछ भी अंदर ना आ पाए, ना तो सल्यूट अंदर आ पाए, ना तो सॉल्वेंट अंदर आ पाए. इसका बेस्ट एग्जांपल है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन का बेस्ट एग्जांपल है एग सेल, और एक एग्जांपल है यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो एग सेल बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको लर्न करेंगे, नोट्स में भी मैंने दिया है. यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स भी है. सेकंड एग्जांपल है, सेकंड मेम्ब्रेन है परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अंदर पास हो जाए. तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सेल वॉल, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. और थर्ड मेम्ब्रेन होता है, थर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल नेम से ही क्लियर है, सेमी यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन जिससे के थ्रू केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट हो और सॉल्यूट का मूवमेंट ना हो, ऐसे मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये मेम्ब्रेन कहां पे पाया जाता है? द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एंड फोर्थ वन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्वेंट तो आराम से जाए, लेकिन कुछ सल्यूट पार्ट भी चला जाए, सेलेक्टेड सल्यूट पार्ट
जब क्रॉस करते हैं तो उसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज आपने क्या समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा भी मैंने 3 मेम्ब्रेन और भी बताए आपको, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेकंड चीज हमने लिखा है यहाँ पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लियर कर ले, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सबसेलुलर मेम्ब्रेन। अब ये सबसेलुलर मेम्ब्रेन क्या है, तो सबसेलुलर मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं उनको हम सबसेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरीके से सबसेलुलर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिलके जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करें। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले स्टूडेंट इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बना है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें हैं, 3 कंपोनेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पहला है प्रोटीन जिसका परसेंटेज है 58 to 59%। सेकंड है लिपिड जिसका परसेंटेज है 40%। एंड थर्ड है कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसैकेराइड्स, इसका परसेंटेज है 1 to 2%। डिफरेंट बुक में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हमने हम अपने तरीके से मैंने लिखा इसको, आप डिफरेंट बुक में अलग अलग परसेंटेज पढ़ सकते हो तो कुछ भी मैटर नहीं, आप वो भी सही है, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके मॉडल पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो मॉडल पे स्टूडेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट व्यूज दिए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मॉडल है वो 3 मॉडल को बताया जाता है। पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल। इट वाज प्रपोज्ड बाय डेनियल एंड डैप्सन इन 1935। डेनियल एंड डैप्सन ने सैंडविच मॉडल को बताया था। सेकंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको स्टूडेंट रॉबर्टसन ने बताया इन 1959 में। और थर्ड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल which was proposed by S.J. Singer and G. Nicholson in 1972। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट 2 जो नेम है इसको सिर्फ हम याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है। आपको सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में स्टडी करनी है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा होता है और सिंगर और निकोलसन ने किस तरीके से दिया है। तो स्टूडेंट इसको हम समझने के लिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। As you know that student, it was proposed by S.G. Singer and G. Nicholson in 1972. 1972। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट आपको बताएं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है, यानी कि जो लिपिड होता है वो बाइलेयर होता है। और कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, यानी कि एक आउटर की तरफ और एक इनर की तरफ। ये जो मैंने बना रखा है एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, और उस पे 2 लेग की तरह एक सीधा और एक टेढ़ा से मैंने बना रखा है। तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है।
ये जो ऊपर और नीचे मैंने दो बना रखे हैं, दो लेयर हैं, तो ये आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर को हम आउटर लेयर पे एक जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको हम फॉस्फोलिपिड हेड बोलते हैं। हेड जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है और एक इस तरीके से, तो इसको हम ऊपर वाले को हेड बोलते हैं और नीचे वाले को टेल बोलते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है ये। तो जो फॉस्फोलिपिड हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग होता है, और जो टेल है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो वाटर से डरता है, वाटर को पसंद नहीं करता है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब है, फिलिक मतलब जो वाटर लविंग हो और फोबिक का मतलब जो वाटर हेटिंग हो। तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके दो अलग अलग नेचर है। जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है। तो दो लिपिड बाइलेयर हो गया। दूसरी बात हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो दो टाइप की प्रोटीन होती है। हालांकि मैंने यहाँ पे 3 टाइप का बना रखा है, मैक्सिमम बुक्स में 2 ही टाइप की दे रखी है। कौन कौन सी? एक जो फॉस्फोलिपिड के ग्लोबुलर साइड पे यानी कि आउटर साइड पे एक लिपिड होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दिस लिपिड इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि ये लिपिड के बाहर की तरफ होता है, इसलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और एक प्रोटीन जो कुछ थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ चला जाता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ चला जाता है, इधर भी आप बना सकते हो, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी कि जो प्रोटीन लिपिड के अंदर की तरफ आ जाए उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ है उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और एक प्रोटीन हमने बना रखा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन, इसको और नेम दे देंगे, जगह नहीं है मेरे पास। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? जैसा कि हमने पहले बता रखा है स्टूडेंट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। तो जो चीजें मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं आ पाती हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको अंदर लाने की कोशिश करता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको हेल्प करता है। अब यहाँ पे बात होती है कि ये लिपिड और प्रोटीन का क्या मतलब है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन में। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लिपिड और प्रोटीन की वजह से ये जो मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है मेम्ब्रेन को डिस्कस करते समय? पहले तो आप बताएंगे कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। और सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया? सिंगर और निकोलसन ने ये बताया कि मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जिसमें जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड का होता है, बाइलेयर होता है यानी कि 2 लेयर होता है। और इसमें प्रोटीन जो होता है 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। और एक तीसरा टाइप का प्रोटीन भी आप बता सकते हो कि वो ट्रांसमेम्ब्रेनल टनल प्रोटीन होता है। अब इसमें हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला गया, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए बोला गया कि इसमें देखा गया कि जैसे ये आइसबर्ग की तरह लगता है, ये जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह है और ये फ्लोट करते रहते हैं समुद्र में, सी में। किसके सी में? कौन से सी में? फॉस्फोलिपिड के सी में ये फ्लोट करते रहते हैं प्रोटीन, इसलिए इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। यानी कि जो प्रोटीन है एक फॉस्फोलिपिड के सी में फ्लोट करता रहता है, इस वजह से इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फंक्शन क्या होता है? अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ सेल मेम्ब्रेन। बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मुझे एक चीज बतानी भूल गई थी कि सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? तो वो नोट कर लेंगे। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? तो कॉर्नेग्ली साइंटिस्ट हैं, कॉर्नेग्ली ने टर्म सेल मेम्ब्रेन दिया था। टर्म सेल मेम्ब्रेन was given by Cornegli in 1855। और प्लाज्मा लेमा टर्म, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं,
तो प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया था? प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया था, ये भी नोट कर लीजिए। इसको दिया था प्लोव ने दिया था, प्लोव इन 1931। तो ये दो चीजें छूट गई थी, इसको आप नोट कर लेंगे कि टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय कॉर्नेग्ली एंड प्लाज्मा लेमा टर्म गिवन बाय प्लोव इन 1931। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन में देखें तो इसका पहला फंक्शन है प्रोवाइड शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है कि सेल को शेप देता है, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेकंड फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरीज। अब ये प्रोटेक्शन करता है तो इंजरीज को भी रोकेगा, किसी भी इंजरीज से रोकता है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट एज ए चैनल। अब कैसा चैनल? एक चैनल हो जाता है कि आउटर सराउंडिंग और इनर सराउंडिंग, यानी कि सेल के अंदर वाले सराउंडिंग से और सेल के बाहर वाले सराउंडिंग के बीच में एक चैनल की तरह काम करता है, तो एक्ट एज ए चैनल। नेक्स्ट फंक्शन है अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंस, यानी कि कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही बाहर जाने देता है और सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, इसी कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि कुछ ही सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देता है, कुछ सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट फंक्शन है मेक जंक्शन। ये जंक्शन बनाने का काम करता है, और जंक्शन बनाता है तो यहाँ पे जंक्शन दो टाइप के आप बोल सकते हैं। एनिमल में अगर प्लांट में अगर जंक्शन बनता है, प्लांट जंक्शन को हम बोलते हैं, प्लांट जंक्शन को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा नोट करिएगा। इन प्लांट जंक्शन इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि प्लांट सेल जो है आपस में किसके थ्रू जुड़ते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जुड़ते हैं। और एनिमल सेल डेस्मोसोम के थ्रू जुड़ते हैं, डेस्मोसोम। तो ये दो टर्म याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरी बात हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिस्कस की। आपको नेक्स्ट टॉपिक पे हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी उसको देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।